हमारे बीच में है। मैंने आपको अनम्यूट को ऑप्शन दिया है, एक बार अगर आप थोड़ा सा डिटेल में इस केस को बता पाए। यस सर। देखिए, सिंपल सी बात है कि सबसे पहले चीज होती क्या है कैंसर में, हम सबको समझने की जरूरत है कि एक्चुअली में कैंसर में हो क्या रहा होता है, बॉडी में एक्चुअली क्या चल रहा होता है। बॉडी में एक्चुअली चल रहा होता है कि सबसे पहले हम एक सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूं कि जब आपकी बॉडी का, इवन जितने लोग आपके आसपास हैं, आप हैं, मैं हूं, जो भी है, हर पर्सन के एक एक सेल के अंदर कैंसरस जीन मौजूद होते हैं ऑलरेडी। मतलब हम में से कोई ऐसा नहीं है जिसके सेल के अंदर कैंसरस जीन नहीं है, और वो कैंसरस जीन इनएक्टिव फॉर्म में है, जिनको हम कहते हैं प्रोटो-ऑन्कोजीन। वो जीन जो एक्टिव नहीं है उसको हम प्रोटो बोलते हैं, प्रोटो-ऑन्कोजीन। अब प्रोटो-ऑन्कोजीन अगर किसी भी एक्सपोजर की वजह से, चाहे वो रेडिएशन की वजह से हो, चाहे वो एक्सरे की वजह से हो, चाहे वो सिगरेट वगैरह आप ज्यादा पीते हो, चाहे बहुत लॉन्ग टाइम तक आपको अल्सर वगैरह कहीं पे बॉडी में है, तो इनमें से किसी भी एक्सपोजर की वजह से अगर आपके बॉडी के किसी भी सेल का एक प्रोटो-ऑन्कोजीन, जिनको आप आंखों से नहीं देख सकते, एक प्रोटो-ऑन्कोजीन अगर ऑन्कोजीन में चेंज हो गया, तो वो एक सिंगल ऑन्कोजीन पूरी बॉडी के एक एक सेल को कैंसरस बनाने के लिए एनफ है। उसके बाद एक्सपोजर हो चाहे एक्सपोजर ना हो, आप गुटखा खाएं चाहे ना खाएं, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है समझने की बात ये। अब चीज है कि अगर कैंसरस हो चुका है, बॉडी के सेल कैंसरस हो चुके हैं, चाहे वो कहीं भी पेनिट्रेट कर रहे हो, चाहे बोन में पेनिट्रेट कर रहे हो, चाहे आपके लीवर में पेनिट्रेट कर रहे हो, चाहे लंग्स में पेनिट्रेट कर रहे हो, अब पहला उपाय है क्या? तो देखिए, पहला उपाय क्या है, जैसे ट्रेन चल रही है और आपका कोई अपना जानने वाला उस ट्रेन पे चढ़ चुका है और एक पर्सन ट्रेन से नीचे है, एक पर्सन ऊपर है, तो अब एक ही उपाय है, क्या? चेन खींच दीजिए। अगर आप चेन खींचेंगे तो गाड़ी रुकेगी, और गाड़ी रुकेगी तो वो आपका जो छूट गया था स्टेशन पे कोई पर्सन, वो उस पर चढ़ जाएगा। एग्जैक्टली अगर कैंसरस सेल बॉडी में ग्रो करना शुरू कर चुके हैं, तो अब आपका पहला स्टेप क्या होना चाहिए कि आप कैसे भी उस ग्रोथ को रोक दें। और ग्रोथ को रोकने के लिए, जैसा कि मैंने आपको हीमोहीम के डिस्कशन में बताया था, जो एनके सेल्स है, नेचुरल किलर सेल आपकी बॉडी के अंदर है। हीमोहीम करना क्या है, हीमोहीम ने एनके सेल को बहुत ज्यादा बढ़ा देना है। अब एनके सेल जैसे ही बढ़ेगी, वो क्या करेगी, जो हमारे ट्यूमर सेल्स हैं, जो हमारे ऑन्कोजीन्स हैं, उसको ब्रेक करना शुरू करेगी, उसके ग्रोथ को रोकना शुरू कर देगी। तो ये तो कंफर्म मान के चलिए कि आप किसी भी स्टेज में कैंसर हो, आपको हीमोहीम देना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप हीमोहीम नहीं देंगे तो आप उसकी स्पीड को नहीं रोक सकते। और ये स्पीड कैसे होती है, जैसे बैक्टीरिया का ग्रोथ होता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 1 लाख से सीधा 2 लाख, 2 लाख से सीधा 4 लाख। इस तरह 24 आवर आपकी बॉडी के अंदर कैंसरस सेल मल्टीप्लाई हो रहे हैं। उसके बाद भी अगर हम ये सोच रहे हैं कि हम दें या नहीं दें, और सबसे बड़ी विडंबना मैं आपको बताऊं, मुझे बड़ी मतलब सुन के बड़ी हैरानी होती है। मैं कई लोगों से जब बात करता हूं तो एक बात बड़ी सामने आती है, तो मुझे हंसी भी आती है और गुस्सा भी आता है। और वो क्या, कि आप हमें हीमोहीम के पेपर्स दीजिए, हम उसके ऊपर रिसर्च करेंगे। भाई तुम क्या रिसर्च करोगे? राइट कर रखी है जो रिसर्च करोगे? अरे इतना तो बोलो कि हम सर्च करेंगे, हम इसको देखेंगे। वो सीधा कहते हैं हम रिसर्च करेंगे। मतलब जिस बंदे को रिसर्च का मीनिंग नहीं पता, वो कहता है कि मैं रिसर्च करूं। आप सर्चिंग कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, आप ढूंढ सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं उसके बारे में, आप रिसर्च क्या करेंगे उसके बारे में? जिस चीज के ऊपर ऑलरेडी 8 साल रिसर्च हो चुका है, जिसके ऊपर इतना बड़ा पैनल बनकर चीज बड़ी मुश्किल से इंडिया में आई है, और इंडिया में भी लेट आने की वजह आप सबको, सीनियर लीडर्स को पता है कि हमारे एटमी ने, कहते ना, अंडर टेबल कोई काम नहीं किया, इसीलिए लेट हुआ।
और गवर्नमेंट को तमीज से रिसर्च करने को दिया, इंडिया गवर्नमेंट को, कि आप तसल्ली से रिसर्च करो, जब आप सेटिस्फाई हो जाओ हमें बता देना, हम तब हीमोहिम ले आएंगे। तो सोचिए कि साउथ कोरिया गवर्नमेंट ने कंप्लीट रिसर्च किया, इंडिया गवर्नमेंट ने कंप्लीट रिसर्च किया, उसके बाद लोग कहते हैं जिनको साइंस की एबीसीडी नहीं आती, वो कहते हैं कि हम इसके ऊपर रिसर्च करें। तो मेन मुद्दा है, एक सिंपल सी बात आपको समझनी है और सोचनी है, क्या कि भाई हम इस ग्रोथ को रोकें या ना रोकें। अब कैंसर कहीं का भी हो, कहीं का भी कैंसर हो, वो सेम पैटर्न में ग्रो करता है। तो पहला काम है, आप उसको बैरियर बनाइए उसके सामने, उसको रोकिए इमीडिएट। अगर आपने एक दिन भी लेट किया, 10,000 सेल कैंसर के अगर आपकी बॉडी में है, एक दिन अगर आपने वेट किया, तो आप सोचिए हर 20 से 30 सेकंड में वो अपने आप को डबल कर सकते हैं। तो एक 24 घंटे का अगर डिले किया, तो घंटे में मिनट निकालिए, मिनट में सेकंड्स निकालिए, और जितना प्रोलिफरेट हुआ हो उसको चेक करके देखिए। तो क्या आप अब भी सोचेंगे आप? तो इमीडिएट जिसकी भी प्रॉब्लम है, इमीडिएट उसे शुरू करने की जरूरत है। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो मेरे ख्याल से शबाना जी हमारे बीच में और शत्रुघ्न सर भी जो है हमारे बीच में है। तो शत्रुघ्न सर, इमीडिएट जो आपके कंज्यूमर है शबाना जी, इनके जो कैंसर पेशेंट है उनको इमीडिएट जो है वो हीमोहिम रिकमेंड करवाने को बोलिए, राइट? हम लोगों ने बोला था कि आज हम लोग सेशन के बीच में जो है डॉक्टर सर मौजूद रहेंगे, तो हम उनसे ये सवाल जो है वो करेंगे, राइट? बहुत सारे और जो है लोग हमसे बीच बीच में पूछ रहे हैं। हम लोग ना इसको थोड़ा सा ट्राई करते हैं कि समराइज करते हैं, क्योंकि हम लोग डिटेल स्पेसिफिकेशन अगर क्वेश्चन को भी उतना डिटेल में लेके जाएंगे तो बहुत ज्यादा जो है वो डिफिकल्ट हो जाएगा, सेशन बहुत लंबा हो जाएगा। पथरी के पेशेंट का जो है हीमोहिम दिया जा सकता है? यस सर। पथरी, स्टोन जो होता है, स्टोन के पेशेंट के लिए हीमोहिम बेनिफिशियल है ना? जहां तक मैं समझता हूं सर, स्टोन अगर गॉल ब्लैडर का स्टोन है तो बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं आ सकते, क्योंकि स्टोन गॉल ब्लैडर का स्टोन का रूट जो होता है, वो रूट बहुत ज्यादा रूट एक्चुअली बना होता है गॉल ब्लैडर के अंदर, तो वहां से गॉल ब्लैडर के स्टोन को निकालना मुश्किल है। लेकिन अगर वो किडनी स्टोन है और किडनी स्टोन का साइज छोटा है, और हीमोहिम अगर हम प्रॉपर तरीके से देते हैं और उसको पानी का इंटेक प्रॉपर कराते हैं अलॉन्ग विद ब्लैक अरेबिका ब्लैक कॉफी, तो निकल सकता है। लेकिन अगर गॉल ब्लैडर स्टोन है तो पॉसिबल नहीं। ऑलराइट। तो जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था उन्हें शायद आंसर मिल गया होगा। एक क्वेश्चन है सर कि जिनकी किडनी खराब हो गई है उन्हें हीमोहिम दिया जा सकता है क्या? 100% दिया जा सकता है कि सर किडनी अगर किसी की भी खराब है, किडनी खराब है, तो ये आप मान के चलें क्रेटिनाइन लेवल उसका, किडनी खराब होने का मतलब है 9, 10, 8 इस तरह का क्रेटिनाइन का लेवल उसकी बॉडी के अंदर जा रहा है। अब यहाँ पे क्या है कि अगर हम डायलिसिस प्रोसेस के थ्रू जाते हैं या हम किडनी ट्रांसप्लांट प्रोसेस के थ्रू जाते हैं, तो एक्चुअली में वहां भी क्या होना है, ब्लड का प्यूरिफिकेशन ही होना है। तो अगर हम हीमोहिम दे और उसका ब्लड प्यूरिफाई हो, तो उसकी डायलिसिस का जो ड्यूरेशन है वो बहुत कम हो जाता है। तो डेफिनेटली मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि डायलिसिस के केस में आप हीमोहिम जरूर दें, और ऐसा हो नहीं सकता हीमोहिम आप दें और उस डायलिसिस के ड्यूरेशन में चेंजेस ना आए। मैंने जो हीमोहिम को देखा है, मैंने जो हीमोहिम को पढ़ा है, तो मैं इस बारे में बिल्कुल श्योर हूँ कि इसको कहते हैं हम CRF, क्रॉनिक रीनल फेलियर, तो इसमें जरूर देना चाहिए, CRF के केस में देना चाहिए। परफेक्ट, थैंक यू सो मच सर। एक क्वेश्चन है सर कि हम लोग जो है हीमोहिम साइनस के पेशेंट को रिकमेंड कर सकते हैं क्या? साइनस के केसेस में देखिए, हीमोहिम में जो थोड़ा सा टेस्ट है, हीमोहिम का टेस्ट अगर मैं बात करूं तो रितेश जी आप मुझे एक बार टेस्ट बताइए, तो मैं आपको मैं बता सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं आप बताइए। टेस्ट उसका I mean, तीखा प्लस क्या बोलना चाहिए, बिटर प्लस ये आता है, मिक्स्ड आता है। तो आपने कभी फील किया हीमोहिम में कोई खटास फील किया आपने, कोई खट्टेपन को फील किया आपने? यस खट्टेपन को आपने फील किया। हाँ। तो अब एक्चुअली हमें ध्यान देनी है, साइनस एक ऐसा केस है, साइनस के केसेस में अगर किसी भी चीज में थोड़ी भी खटास है, तो अगर हम उसको देंगे तो साइनस बढ़ सकता है। ओके। तो मैं अगर पर्सनल बोलूं तो मेरे हिसाब से तो नहीं देना चाहिए, और अगर देते हैं
तो फिर आपको उसको गर्म पानी के साथ ही देना होगा। नॉर्मली हम एम्प्टी देते हैं, इस केस में एम्प्टी ना। ओके ओके। तो साइनस के केस में आपको डायरेक्ट नहीं कंज्यूम करना है, ट्राई कीजिए आप कुछ दिन, अगर आप उसको कंटिन्यू करके देखते हैं, हाफ ग्लास ऑफ वार्म वाटर में अगर आप उसको मिक्स करके देते हैं तो आपको बेटर रिजल्ट दे सकता है, राइट। एक क्वेश्चन है सर कि हिमोहिम जो है कोई कोमा में है तो क्या उसे बेनिफिट हो सकता है इसका? यस, बहुत अच्छी बात है सर। मैं अपने एक्सपीरियंस को बताता हूँ सर। एक मेरे मेरे प्रैक्टिस में एक केस था जो एक्चुअली कोमा में चला गया था, और उसको जो खाना वाना हम लोग देते थे, तो उसको हम एक पाइप के थ्रू नाक से उसके स्टमक पे हमने एक पाइप डाला हुआ था डॉक्टर्स ने, और वो जो पाउच लगा हुआ था उसमें हम लिक्विड्स डाल के उसको चीजें प्रोवाइड करते थे। तो वहां उस केस में मैंने बीट ग्रास जूस एंड नारियल पानी, ये दोनों उनको देना शुरू किया था। मैं अगर बोलूं उस सिचुएशन में अगर मेरे पास हीमोहीम अवेलेबल होता, आज से 4 साल पहले की बात बता रहा हूँ, तो डेफिनेटली मैं आपको बताऊं कंप्लीट पाउच को मैं हीमोहीम से भर देता और उसको बिल्कुल ड्रॉप वाइज हर 30 सेकंड में एक ड्रॉप उसकी बॉडी के अंदर जाने देता, और ओरल के थ्रू, माउथ के थ्रू। तो डेफिनेटली अगर कॉमा में केस है तो हीमोहिम जरूर ट्राई करना चाहिए, और अगर हो सके तो ओमेगा, इस केस में ओमेगा को पंचर करके भी हम उसको कम से कम 3 से 4 कैप्सूल डेली देना चाहिए। ओके 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 ओके, राइट। सो आई होप आपको जो है वो आंसर मिल गया होगा, क्योंकि देखिए क्वेश्चन आंसर्स ढेर सारे हैं। इसके लिए सबसे पार्ट होगा कि थोड़ा सा हम लोग जो कभी भी प्रोडक्शन होता है ना, कहीं पे भी किसी भी टीम के द्वारा या कंपनी के द्वारा होता है, तो वो सेशन जरूर जो है आप अटेंड, और कोशिश करें कि कस्टमर केयर का भी जो है आप सपोर्ट लें। कस्टमर केयर से भी डेफिनेटली आपको थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि ढेर सारे क्वेश्चंस को एक ही सेशन में जो है वो लेना थोड़ा सा प्रैक्टिकली जो है पॉसिबल नहीं हो पाता है, राइट। सो हम लोग इस सेशन को अच्छा, एक दो क्वेश्चन आए हुए, ये तो मैं एक बात पढ़ लेता हूँ। इन्होंने लिखा हुआ है कि किसी को